हर जगह गीता महोत्सव की धूम है और अब जिला स्तर पर गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। हम आपको लेकर चलते हैं करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में। आगाज आपका यहां से होगा। तो 2 तारीख यानी कि आज से गीता महोत्सव का जिला स्तर पर आगाज हो गया है और 4 दिसंबर तक गीता महोत्सव करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में जो है चलने वाली है। तमाम स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा ऑडिटोरियम के अंदर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो लगातार होते रहेंगे और ये आप देख सकते हैं पेंटिंग की एक स्टॉल है जिसमें तमाम बातें बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और वो आप चित्र में भी देख सकते हैं जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक बार सर से जान लेते हैं, सर इस स्टॉल पर क्या कुछ जानकारी मिलेगी? अगर हम कोई जानकारी लोग आते हैं तो क्या क्या पेंटिंग्स हैं? 18 अध्याय लगाएंगे यहाँ पे पेंटिंग्स के जरिए। हाँ जी, ये तो नीफा की तरफ से लगाया गया। नीफा की तरफ से लगाए गए हैं। गीता के 18 अध्याय लगाए गए हैं। सारी स्टॉल्स के बारे में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। प्रशासन की तरफ से ये स्टॉल्स लगाई गई हैं। सहयोग ध्यान केंद्र है। क्या कुछ रहने वाला है मैम इस स्टॉल के अंदर? क्या कुछ जानकारी देंगे आप लोग? हाँ जी सर, सहयोग एक्चुअली बहुत सरल और सिंपल सा वे है कि जिस परमात्मा की शक्ति ने आपको बनाया हुआ है उससे आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती है, आपके चक्रों से होकर निकलती है। आपका जो टॉप मोस्ट एनर्जी सेंटर है सहस्रार, उसको भेदन करके उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाती है। तो जब वो शक्ति उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ती है वो टाइम होता है कि आप मेडिटेशन में होते हो एंड यू आर कनेक्टेड विद द कॉस्मिक पावर विच इज मीन्स रोमिंग इन दिस वर्ल्ड। आपकी संस्था के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है? सर इसके लिए सबसे पहले आपको आत्म साक्षात्कार लेना होगा, जो कि हम रियलाइजेशन प्रोग्राम्स भी रखते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। एंड हम सेंटर्स में भी, मतलब जो हमारा सेंटर है एक्चुअली करनाल में ही है, बिरादरी भवन में, वहाँ पर आप रियलाइजेशन ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप देख सकते हैं बेहद ही बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है और हवन के जरिए शुरुआत की गई है। सांसद संजय भाटिया जी यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने यहाँ पर आगाज किया है और पशुपालन विभाग है जिसकी तरफ से तमाम जानकारी दी गई है गायों के बारे में, भैंसों के बारे में। इसके अलावा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है कि किस तरीके से आप खुद से कुछ काम करके अपनी आजीविका को चला सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा की तरफ से एक बेहतरीन स्टॉल और इसके जरिए क्या कुछ समझाने का प्रयास है ये जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप यहाँ की स्टॉल के बारे में? ये जैसे हम WCD डिपार्टमेंट जो आंगनवाड़ी के थ्रू जो सेवाएं देते हैं, ये उनका सारा वो एग्जीबिशन है। ये जैसे ये हमारे ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस है जिसमें हम बच्चे की हाइट और वेट मेजर करते हैं और फिर जो हमारे बच्चे कुपोषित होते हैं उनकी मदर्स को उनकी डाइट के बारे में सजेस्ट करते हैं। तो तमाम जानकारियां आपको यहां पर मिलने वाली हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारी स्टॉल्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से भी यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है और क्या क्या है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है कि जो तमाम बीमारियां होती हैं उससे किस तरीके से बचा जा सकता है और उसके साथ साथ सेव गर्ल चाइल्ड, हमारा लिंगानुपात ज्यादा होना चाहिए, यानी कि लड़कियों की संख्या ज्यादा हो तो और ज्यादा बेहतर है और उसी लिंगानुपात को बनाए रखने का प्रयास सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा बैंक डिजिटल बैंकिंग प्रणाली, इसके जरिए क्या कुछ रहने वाला है वो एक बार जान लेते हैं। मैम क्या कुछ जानकारी इस स्टॉल पर मिलेगी? पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे एक स्टॉल का लगाने का मौका मिला है और मैं PNBR सेठी काचवा की तरफ से हूँ, जो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। इस इंस्टीट्यूट के थ्रू हम कैंडिडेट्स को, महिला पुरुष को, जो 18 से 45 वर्ष के महिला पुरुष हैं उनको ट्रेनिंग्स देते हैं
जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लंच और डिनर भी वहीं पे होता है, और चाय भी वहीं मिलती है। ये जो हमारे टीचर भी है और कैंडिडेट भी है जो वहाँ पे ट्रेनिंग लेके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने हैं, और ये आज यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं। मतलब खुद का कुछ उद्योग लगा सकते हैं? हाँ जी सर, अपना खुद का अपना लेडीज मिल के काम कर सकती हैं और अपना अगर बिजनेस बढ़ा सकती है सर। आप इंडिपेंडेंट हो गए हाँ हैं जी, उसके जरिए? हाँ जी सर। कितने महीने का कोर्स किया आपने? तकरीबन कितने दिन का था, कितने महीने का था? 13 दिन का था सर। 13 दिन का हाँ था। जी बहुत सर। सारी जानकारी मिली? हाँ जी, बहुत सारी जानकारी मिली। ये सारे जैसे हैंडमेड है, ये कंठी है, खुद हाथ से बनाए हुए। क्या नाम है आपका? राजवंती सर। कहाँ से हैं ये आप? मैं गांव चिड़ाव से हूँ, श्री राम मैसेज जी मेरे ग्रुप का नाम है, और आज सेक्रेटरी की तरफ से यहाँ पे आई हुई हूँ मैं। जिस तरीके से राजवंती जी ने कदम उठाया, प्रयास किया, उस तरीके से आप भी प्रयास कर सकते हैं और अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। इसके अलावा द करनाल सहकारी चीनी मिल और यहाँ पर भी तमाम जानकारियां आपको मिल रही हैं, और क्योंकि पिराई सत्र की शुरुआत हो चली है और उसके बाद ये स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है जिसके जरिए आप तमाम जानकारी ले सकते हैं। कृषि विभाग है यहाँ पर, उससे भी आप तमाम जानकारी ले सकते हैं। सांसद संजय भाटिया, उनसे एक बार बातचीत करेंगे क्योंकि वो उन्होंने शुरुआत की है इस पूरे गीता जयंती महोत्सव की, और यहाँ पर वो पहुंचे हैं। गीता के 18 अध्याय और जिनके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। एक बार सांसद संजय भाटिया जी से भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, तो आप देख सकते हैं गीता के जो 18 अध्याय हैं उसके बारे में पेंटिंग्स के जरिए समझाया गया है। आप कभी भी निराश ना होइए, और अगर जिंदगी में कभी निराश होते हैं तो एक बार गीता का कोई भी आप अध्याय पढ़ लीजिए, आपके मन को शांति मिलेगी। आप जिंदगी में उदास नहीं होंगे, आप कभी निराश नहीं होंगे, और इसी के जरिए, इन पेंटिंग्स के जरिए समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमारी जिंदगी से जुड़ी होती हैं वो आपको गीता में पढ़ने को मिल जाएंगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जिला स्तर पर शुरुआत होगी है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आए। मैं आज बड़ा बधाई देता हूँ जिला प्रशासन को कि उन्होंने सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स की यहाँ पर स्टॉल्स लगाई ताकि लोग टच में रहें। जितना फुटफॉल हो, यहाँ एक उनका गीता का ज्ञान के साथ साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एंटरटेन भी उनका हो, और उनके उपयोग में जो डिपार्टमेंट्स की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उसकी भी जानकारी उनको मिल जाए। और मैं निफा के हमारे प्रिंसिपाल पन्नू जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो 18 अध्याय हैं गीता के, उनके आधार पर ये पेंटिंग बनाई है। किस तरह से गीता हर चीज़ के साथ जुड़ सकती है, हर वर्ग के साथ, हर बच्चे के साथ, बुजुर्ग के साथ, हर प्रोफेशन के साथ, समाज के अंदर जो विभिन्न वर्ग हैं, जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों के साथ गीता जुड़ती है। ये 3 दिन का मैं समझता हूँ ये करने का लाभ यही है। जोड़ने का प्रयास किया है इन 18 अध्यायों के जरिए आम पब्लिक को। देखिए, ये हमने एक वर्कशॉप रखी थी जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से हमने कलाकार बुलाए थे। पंजाब से लेके अलीगढ़ तक अलग अलग जगह से कलाकार आए थे, और हर एक कलाकार को एक अध्याय दिया गया था। पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी की प्रेरणा से उन्होंने उद्घाटन किया था, और ये 18 पेंटिंग बनाई गई थी। इनकी एग्जीबिशन हम मॉरिशस में भी लगा चुके हैं, और इंटरनेशनल गीता महोत्सव में कुरुक्षेत्र में भी एग्जीबिशन लग चुकी है। तो आज करनाल में 3 दिन के लिए एग्जीबिशन है। तो बड़ी अच्छी बात है, और कलाकार जब अपनी कला का जौहर दिखाता है तो फिर तस्वीर एक नई निकल कर आती है। इसके अलावा और जो डिपार्टमेंट बचे हैं और जो स्टॉल्स बची हैं उनको भी एक बार हम दिखा देते हैं। आइएगा जरूर, परिवार के साथ आएं, बच्चों के साथ आएं, दोस्तों के साथ आएं। आप मॉल जाते हैं, मेलों में जाते हैं, गीता जयंती महोत्सव में आएं ताकि बच्चों को बताएं कि गीता क्या है, रामायण क्या है, क्या जानकारी मिल सकती है। बागवानी विभाग है कि किस तरीके से अब करनाल में भी ड्रैगन फ्रूट की खेती होने लगी है, किस तरीके से इसको बनाया गया, यहाँ की जमीन को उसके लिए उपयोगी बनाया गया। जमीन यहाँ की पहले से ही उपयोगी है हरियाणा में, लेकिन एक फार्मर है राणा जी जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करोंडा के पास, उन्हीं का ये प्रोड्यूस है। और अब सरकार ने क्या किया है कि इसके अंदर सब्सिडी का भी प्रावधान कर दिया गया है। इसमें 1,20,000 रुपये एकड़ की सब्सिडी सरकार ने इसमें दिया है, अगर इसको बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट। ये आप देख सकते हैं, खीरा है, ये ब्रोकली है, टमाटर है,
बहुत छोटे आकार में टमाटर है, ये शिमला मिर्च है, लाल और पीले हरे वाली, ड्रैगन फ्रूट खाने से शरीर की मजबूती रहती है, मशरूम है, आंवला है, अमरूद है। आप देख सकते हैं 1 किलो का शायद एक अमरूद रहने वाला है और शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पौधा है। और इसके अलावा हैफेड की तरफ से भी यहाँ पर एक स्टॉल लगाई गई है। प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम अक्सर देखते हैं घरों में तेल और घी हैफेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टॉल है। कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं? ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्या कौन से डिपार्टमेंट से आए हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं? हम लोग बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से हैं। अभी हम अपना काम डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारे फैशन एंड फाइन आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी पेंटिंग, उनके स्कल्पचर्स, उनका आज़ादी के महोत्सव से लेकर उन्होंने जो पेंटिंग्स अपना क्रिएट की है, डिज़ाइन की है, वो सारा हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करने वाले हैं अभी, राइट। तो वो आप थोड़ी देर के बाद देख सकते हैं। यहाँ पेंटिंग्स बहुत अच्छी बुद्धा कॉलेज के बच्चे बनाते हैं, अक्सर देखा है। तो यहाँ पेंटिंग्स भी लाई जाएंगी? बिल्कुल, पेंटिंग जहाँ हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, उनका स्कल्पचर का काम जो है, पेंटिंग के साथ साथ वो स्कल्पचर भी करते हैं, उनका काम। हमारे बहुत सारे फैशन डिजाइन के स्टूडेंट्स ने हैंडीक्राफ्ट का काम किया हुआ है, जिसमें उन्होंने निटिंग, क्रोशेटिंग और बहुत सारी ऐसे गारमेंट्स भी रेडी किए हैं जो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट से किए हुए हैं। तो वो सब हम यहाँ पर डिस्प्ले करने वाले हैं। वो एक अच्छा इनिशिएट है, बच्चे प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जो हम देखते हैं, महिलाएं तमाम काम कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं और आपके लिए ये तमाम चीज़ें उनकी तरफ से बनाई जाती हैं। और कोशिश ये रहती है कि आप लोग यहाँ पर आएँ, कुछ खरीदें, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग के किस तरीके से सौर ऊर्जा पैनल जो है आप लगा सकते हैं अपने घरों में और अपना जो बिजली का बिल है वो आप कम कर सकते हैं। फायदेमंद किस तरीके से आपके लिए रहने वाला है। इसके अलावा रोजगार विभाग हरियाणा के किस तरीके से आपको रोजगार मिल सकता है, बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है और किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आयुष विभाग है और आयुष विभाग से भी आप तमाम जो जानकारियां यहाँ आकर जुटा सकते हैं। हम भी एक बार जान लेते हैं क्या कुछ प्रयास है, क्या कुछ काम आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। सर, आयुष की तरफ से इस प्रदर्शनी के अंदर में एक तो जो खाने पीने की चीज़ें रहेंगी सर्दी की, जैसे खजूर के लड्डू हैं, आंवला का पेय है, इनकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ जो हमारे नेचुरोपैथी योग के जो आसन हैं और आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं, उनके शुष्क द्रव्यों की पूरा डब्बों में हमने मेडिसिन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये रॉ मटेरियल देखने के लिए है कि जैसे नीम की छाल है, नीम की छाल हमारी त्वचा में, डायबिटीज़ में और इम्यूनिटी बढ़ाने में यूज़ आएगी। और इसी तरह से पुनर्नवा है तो लीवर के रोगों में, गुर्दे के रोगों में, किसी को सोजिश, तमाम चीजें हैं और उनके बारे में जानकारियां हैं। जामुन आपके लिए कहां कहां उपयोगी हो सकता है, हल्दी आपके लिए कहां कहां उपयोगी हो सकती है, अश्वगंधा कहां कहां उपयोगी हो सकता है, आंवला कहां कहां उपयोगी हो सकता है, सौंफ आपके लिए कहां कहां उपयोगी हो सकता है। यहाँ पर आपको तमाम जानकारी मिलने वाली है और ये एक बेहतरीन झांकी और झांकी के साथ साथ शिक्षा विभाग की एक स्टॉल, भगवान श्री कृष्ण, साथ ही सुदामा और अर्जुन, जहां पर गीता का उपदेश दिया गया था और समझाने का प्रयास किया गया था कि हमें अच्छा कर्म करना चाहिए और हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कौन से स्कूल के बच्चे हैं, आप कहां से आए हैं सर? डिपार्टमेंट है जी जी, ट्रिपल एस काछवा से हैं जी, पीजीटी फाइन आर्ट्स जी। ये सब बच्चों ने बनाया है देख रेख में और गीता का उपदेश वो इन्होंने पूरा शो करने की कोशिश की है। बेहतरीन, बहुत अच्छा। इसी तरीके से बच्चों आप लगे रहें क्योंकि बच्चों को मोटिवेशन मिलता है तो बच्चे फिर आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं। इसके अलावा श्रम विभाग की एक स्टॉल यहाँ पर है और किस तरीके से ये डिपार्टमेंट काम करता है आप उसके बारे में यहाँ से जानकारी जुटा सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड, खादी को तवज्जो देनी चाहिए और ये प्रयास सरकार करती है, प्रशासन करता है और साथ ही साथ आपको भी करना है क्योंकि अगर आप खादी का सामान खरीदेंगे तो शायद उसका फायदा सीधा देश को होने वाला है। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज करनाल डिपो, और क्योंकि जानकारी ये है कि करनाल से कुरुक्षेत्र तक आप जाएंगे या बहुत सारी और जगह है जहां से बिल्कुल फ्री सेवा चल रही है करनाल से कुरुक्षेत्र।
करनाल से कुरुक्षेत्र 50%। 50% कब तक चलने वाली है सर ये 6 तारीख तक। 6 तारीख तक। जी। आप रोडवेज जीएम जी जी, क्या कुछ जानकारी और देंगे, किस तरीके से और जानकारियां जो आपका विभाग करने का प्रयास कर रहा है? हाँ, इसमें काफ़ी जो फ्री फैसिलिटी है, जो हमारे रूट कहाँ तक बसें जा रही हैं, वो धार्मिक स्थल पे जा रही है, जैसे हरिद्वार जा रही है, देहरादून जा रही है, शिमला कटरा वगैरह जा रही है। अभी हाल ही में मैं खाटू श्याम के लिए भी चलाई थी, लेकिन पट बंद होने के कारण वो बंद करनी पड़ी। दोबारा से पुनः उसको स्टार्ट कर देंगे हम। और जो स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। थैलीसीमिया का पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, उनको बिल्कुल फ्री है। और जो हैंडीकैप है 100% तक, वो किसी भी कैटेगरी में है तो उसको विद एक अटेंडेंट के साथ फ्री फैसिलिटी हम दे रहे हैं। आपका शुभ नाम? कुलदीप सिंह, जनरल मैनेजर। कुलदीप सिंह जनरल मैनेजर हैं। बच्चे आए हैं स्कूल से, बच्चों से भी बात करते हैं। कैसा लगा अंदर प्रोग्राम बेटा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था, मजा आया आप लोगों हाँ, को? बहुत मजा आया। आओगे अपने मम्मी पापा के साथ भी? हाँ, आओगे? फिर कभी देखने आएंगे हम। कितना मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया। स्कूल के ये दिन बेहद याद भी आते हैं और अच्छे भी होते हैं, क्योंकि कोई फिक्र नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं होती है। कैसा लगा? देख सकते हैं कि तस्वीर बहुत अच्छी थी और बच्चे तमाम जानकारी अंदर से जुटा कर आए हैं। और ये पूरा कार्यक्रम जो हो रहा है गीता जयंती महोत्सव का 2022 का, करनाल के अंदर हो रहा है, मंगल सेन ऑडिटोरियम में हो रहा है। बहुत जानकारी मिलने वाली है। तो ये 3 दिन है आपके पास, 2 तारीख आज का दिन, 3 तारीख, 4 तारीख। मिस मत कीजिएगा। अगर आप मिस कर रहे हैं, किसी कारणवश नहीं आ रहे, तो अपने बच्चों को अपने दादा दादी के साथ भेज दीजिए। यहाँ कर वो भी आनंद उठाएंगे, कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।